क्यों बर्बाद हुए बॉलीवुड के ये सितारे, शोहरत से अंधकार तक की दर्दनाक दास्तान। बॉलीवुड में सफलता और विफलता साथ साथ चलती हैं। यहाँ एक सितारा रातों रात बुलंदियों पर पहुँचता है तो दूसरा गुमनामी के अंधेरे में खो जाता है। कई ऐसे कलाकार हुए हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई, सुपरस्टार बने, लेकिन वक्त और हालात ने उन्हें इस तरह बर्बाद कर दिया कि वे शोहरत से गुमनामी की ओर चले गए। यहाँ हम आपको बॉलीवुड के कुछ ऐसे मशहूर सितारों की दर्दनाक कहानियाँ सुनाएंगे जो कभी चकाचौंध भरी दुनिया का हिस्सा थे, लेकिन आज उनकी दास्तान सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। गुरु दत्त, अकेलेपन ने छीन ली जिंदगी। गुरु दत्त को भारतीय सिनेमा के सबसे महान निर्देशकों और अभिनेताओं में गिना जाता है। प्यासा, कागज के फूल और साहिब बीबी और गुलाम जैसी क्लासिक फिल्मों के निर्देशक और अभिनेता रहे गुरु दत्त की जिंदगी जितनी खूबसूरत फिल्मों से सजी थी, उतनी ही दर्दनाक उनकी निजी जिंदगी थी। गुरु दत्त की शादी गायिका गीता दत्त से हुई थी, लेकिन मधुबाला जैसी खूबसूरत अभिनेत्री वहीदा रहमान के साथ उनके अफेयर की चर्चाएं होने लगीं। उनकी शादीशुदा जिंदगी खराब होती चली गई और वे गहरे अवसाद में चले गए। उनकी फिल्में असफल होने लगी और धीरे धीरे उन्होंने शराब का सहारा ले लिया। 10 अक्टूबर 1964 को उन्हें अपने अपार्टमेंट में मृत पाया गया। कहा जाता है कि उन्होंने नींद की गोलियों और शराब का घातक मिश्रण लिया था। किसी को नहीं पता कि यह आत्महत्या थी या दुर्घटना, लेकिन बॉलीवुड ने एक महान फिल्मकार को खो दिया। मीना कुमारी, ट्रेजेडी क्वीन की दर्दनाक मौत। मीना कुमारी को हिंदी सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन कहा जाता है। उनकी फिल्में जितनी इमोशनल थीं, उनकी निजी जिंदगी उससे भी ज्यादा दर्दनाक थी। कमाल अमरोही के साथ उनकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं थी। जब उन्हें एहसास हुआ कि वे अकेली हैं, तो उन्होंने शराब को अपना साथी बना लिया। उनका करियर ढलान पर आ गया और उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब हुई। तब वे इतनी बीमार थीं कि इसे देखने भी नहीं जा सकीं। लीवर सिरोसिस की वजह से 31 मार्च 1972 को महज 39 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। राजेश खन्ना, सुपरस्टार से गुमनामी तक। राजेश खन्ना भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार थे। 1969 से 1975 के बीच उन्होंने लगातार 15 सुपरहिट फिल्में दी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। लड़कियां उनकी दीवानी थीं, उनकी तस्वीरों से शादी करती थीं, लेकिन ये सुनहरा दौर ज्यादा नहीं चला। अमिताभ बच्चन के उदय के साथ ही राजेश खन्ना का करियर ढलान पर आने लगा। उन्हें अहंकार था कि वे कभी फ्लॉप नहीं होंगे, लेकिन जब उनके करियर ने खराब मोड़ लिया तो वे इसे संभाल नहीं सके। शादीशुदा जिंदगी में भी दरार आ गई और उनकी पत्नी डिम्पल कपाड़िया उनसे अलग हो गईं। जीवन के अंतिम दिनों में वे अकेलेपन और शराब में डूब गए और 18 जुलाई 2012 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। परवीन बाबी, पागलपन और अकेलेपन की शिकार। परवीन बाबी 70-80 के दशक की सबसे ग्लैमरस अभिनेत्रियों में से एक थीं। अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, ऋषि कपूर और विनोद खन्ना के साथ उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया, लेकिन उनके जीवन में मानसिक बीमारी ने दस्तक दी। उन्हें स्किज़ोफ्रेनिया नामक मानसिक बीमारी हो गई थी, जिसमें इंसान को भ्रम और डर सताते रहते हैं। उन्होंने बॉलीवुड छोड़ दिया और विदेश चली गईं। जब वे भारत लौटीं, तब वे अकेली थीं और हालात बदतर हो चुके थे। 2005 में वे अपने अपार्टमेंट में मृत पाई गईं। 3 दिन बाद उनके शव की दुर्गंध पड़ोसियों तक पहुंची, तब जाकर उनकी मौत का पता चला। या छोड़ दी। 6. दिव्या भारती, रहस्यमयी मौत। दिव्या भारती 90 के दशक की सबसे चमकदार अभिनेत्रियों में से एक थीं। वे बहुत ही कम समय में सुपरस्टार बन गई थीं और उनकी तुलना श्रीदेवी से की जाती थी। लेकिन 5 अप्रैल 1993 की रात वे अपने घर की बालकनी से गिर गईं और उनकी मौत हो गई। ये हादसा था या आत्महत्या या फिर किसी साजिश का हिस्सा, ये गुत्थी आज तक कोर्ट में चल रहा है। 8. संजय दत्त, स्टार से कैदी तक का सफर। संजय दत्त का करियर बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा। वे ड्रग्स के शिकार हुए, फिर 1993 के मुंबई बम धमाकों में उनका नाम आया। उन्हें अवैध हथियार रखने के आरोप में जेल जा पड़ा। हालांकि उन्होंने अपनी गलतियों से सीख ली और दोबारा करियर बनाया,
लेकिन उनके जीवन की यह कहानी दिखाती है कि किस तरह एक स्टार अपने गलत फैसलों की वजह से बर्बाद। हॉलीवुड में सफलता जितनी तेजी से मिलती है उतनी ही जल्दी छिन भी जाती है। इन सितारों की कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि शोहरत और पैसा सब कुछ नहीं होता। मानसिक शांति, सही फैसले और अपनों का साथ सबसे जरूरी होता है। बॉलीवुड की ये दुनिया जितनी रंगीन दिखती है, अंदर से उतनी ही अंधेरी हो सकती है। इन सितारों की कहानियां इसका ऐसे ही और रोचक फिल्मी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।